नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में जानने का। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के तहत आज आखिरी चरण की वोटिंग है। 8वें चरण में 4 जिलों की कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे। इस चरण में मालदा की 6, वीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। देर शाम बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल जारी होगा, जबकि नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। पिछले 7 चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है, तो 8वें चरण में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होती नजर आ रही। आज कुल 84,77,728 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 43,55,853 पुरुष वोटर्स हैं, 41,21,735 महिला वोटर्स हैं। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में आखिरी चरण का चुनाव है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप लोग अपना वोट डालें और लोकतंत्र के इस महापर्व को और मजबूत करें। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के काशीपुर बेलगचिया में एक पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोलकाता में वोट डालने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने आज इतनी शांति व्यवस्था के बीच वोटिंग नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई दी। इसी के साथ काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने सभी विधायकों और काउंटिंग एजेंट के साथ मीटिंग करेंगी। ममता बनर्जी अपने कालीघाट वाले घर से वर्चुअली मीटिंग करेंगे और वोटिंग के दिन की रणनीति बताएंगे। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आखिरी चरण में 84 लाख वोटर हैं, जिसमें करीब 80% यानी चुनाव आयोग ने 71 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। 8वें चरण की वोटिंग के दौरान उत्तरी कोलकाता में महाजाति सदन सभागार ऑडिटोरियम के पास बमबारी की घटना सामने आई है। चुनाव आयोग ने घटना की पूरी जानकारी मांगी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों की बात करें तो कोरोना के 17,207 नए मामले सामने आए, वहीं 77 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोविड-19 वायरस के 3,79,000 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में लगातार 3,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या 30 लाख पहुंच गई है, जो बेहद चिंताजनक है। भारत में कल तक कोरोना वायरस के कुल 28,044 लाख 71,000 के अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 25,986 नए मामले सामने आए। दिल्ली में नए केस के साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 368 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के खतरे के बीच राज्य सरकार ने 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। संक्रमण की ताजा स्थिति देखते हुए राज्य सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। शनिवार रविवार 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन का आदेश पहले से ही लागू है, इसलिए 10 मई की सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी जिलों में सब कुछ बंद रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश एक्टिव केस में देश में 7वें नंबर से बेहतर स्थिति में होकर 11वें नंबर पर आ गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी बताया कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 7 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में बीते दिन 12,758 नए कोरोना केस मिले थे, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,38,165 हो गई है। कोरोना संक्रमित 105 कोविड मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा और मौत का आंकड़ा 5,424 हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में 17 जिलों में वोट डाले जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। चौथे और अंतिम चरण में पंचायतों की ओर की 2,10,000 से अधिक सीटों के लिए 3,27,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड
29,047 नए मामले की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 229 और संक्रमितों की मौत हो गई है। जिस तरह से कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में संक्रमण की स्थिति को खतरनाक बताया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर लोगों से अपील की है, संक्रमण की चोन तोड़ने के लिए सभी गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए रेलवे ने विभिन्न राज्यों को मदद उपलब्ध कराने के लिए 64,000 बेड वाला 4,000 कोविड केयर कोच बनाया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों द्वारा उपयोग के लिए करीब 64,000 बेड के साथ 4,000 कोविड केयर कोच बनाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की ओर से 4,000 कोविड कोच तैयार करने में करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। बड़े राज्य जहां बेड की किल्लत हो रही है, वहां ये सभी कोच भेजे जाएंगे। इसके तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली को शामिल किया गया है। दरअसल इन 4 राज्यों में कोरोना के मरीज अधिक हैं। मंत्रालय ने बताया है कि प्रत्येक कोच में 16 मरीजों को रखा जाएगा। सभी कोच राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा चिकित्सा में सुसूचित किए जाएंगे। जामिया विश्वविद्यालय 1 से 30 मई तक बंद रहेगा। ये फैसला दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखते हुए किया गया है। जामिया मिलिया की कुलपति नजमा अख्तर ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि मई के पूरे महीने जामिया विश्वविद्यालय परिसर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। केरल के मलप्पुरम जिले में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीवी प्रकाश का निधन हो गया है। 56 साल के वीवी प्रकाश का अचानक सीने में दर्द होने से निधन हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मलप्पुरम डीसीसी के अध्यक्ष और यूडीएफ नीलांबुर के उम्मीदवार वीवी प्रकाश जी का निधन अत्यंत दुखद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण की वजह से निधन पर शोक व्यक्त किया। हरियाणा के पानीपत में लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, जिसके चलते निजी बस संचालक बगैर परमिशन के मजदूरों से मनमर्जी की राय वसूल रहे। हरियाणा के अंबाला में कोरोना नियम की उड़ रही धज्जियों को लेकर रेलवे प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि रेलगाड़ी आने से 2-3 घंटे पहले ही यात्री प्लेटफॉर्म जाएंगे, जिससे कि शारीरिक दूरी का पालन किया जा सके। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जिला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया और ओमेक्स सिटी में चल रही शादी की पार्टी में रेड मारी। हरियाणा के पानीपत में उपायुक्त ने IOCL के अधिकारियों के साथ दौरा किया और बताया कि औद्योगिक नगरी में ऑक्सीजन प्लांट के सामने 250 बेड का अस्पताल बनेगा। पंजाब में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में कोरोना वार्ड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पंजाब के जालंधर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों को पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर बेचते हुए गिरफ्तार किया। झारखंड के साहिबगंज में जिले के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया और बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। झारखंड के साहिबगंज में सीएम हेमंत ने वर्चुअली वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन किया है और कहा है कि हम कोरोना वायरस की लड़ाई को जीत लेंगे। राजस्थान के सरदार शहर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं ऑक्सीजन की कमी तो वहीं वेंटिलेटर की भी। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ गौशाला में कोरोना से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा। कर्नाटक के रायचूर में शादी समारोह में लोग कोविड के गाइडलाइनों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में लोग कोरोना विस्फोटक को आमंत्रण दे रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने उपायुक्तों को सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने के साथ ही कोरोना की स्थिति को गंभीर देखते हुए धारा 144 का पालन करने के आदेश दिए। हरियाणा के पानीपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में महानगर पालिका और रेवेन्यू मिनिस्टर ने कोविड सेंटरों का दौरा किया। इस दौरान शहर के वार्डों में कोविड सेंटरों में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। यूपी के बागपत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट करने जा रही मेडिकल टीम पर गांव के दबंगों ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस। कर्नाटक के चामराजनगर में जिला कोर्ट के जस्टिस ने कोरोना पीड़ितों को सहायता प्रदान करने को कहा। साथ ही राज्य और केंद्रीय लीगल सर्विसेज के हेल्पलाइन नंबर जारी करने के आदेश दिए। हरियाणा के यमुनानगर में एसपी ने शहर के सभी नाकों और मुख्य पॉइंट्स पर नाइट कर्फ्यू का निरीक्षण किया और नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे।
कर्नाटक के बीजापुर में विधायक ने शहर के हर एक वार्ड में कोविड वैक्सीन देने का शिविर आयोजित किया है, जहां पर निःशुल्क वैक्सीन देने के साथ जनता को कोरोना मुक्त शहर बनाने में सहयोग देने की आग्रह की। पंजाब के संगरूर में लॉकडाउन के बाद भी बिक रही शराब कानून व्यवस्था खड़े हो रही है और सवाल यहां दोहरे मापदंड पर सरकार से खफा व्यापार मंडल के नेता। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि निजी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा की जानकारी देना बुरी बात नहीं है और स्कूल अगर नियम नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी। यूपी के अंबेडकर नगर में पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। कर्नाटक के बेंगलुरु के केपीसीसी अध्यक्ष ने रणदीप सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के बिगड़ते हालातों पर बात की। कर्नाटक के बेलगाम में सरेआम उड़ रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। आपको बता दें कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और न ही किसी के मुंह पर मास्क रखा है। कर्नाटक के एनए मखदूम मेमोरियल 120 बेड्स के अस्पतालों का लोकार्पण किया गया है, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना महामारी से निजात मिल सके। हरियाणा के फरीदाबाद में विवाहिता ने पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी लगाई, मौके पर पहुंची पुलिस। राजस्थान के बूंदी में बोलेरो और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई और कार सवार एक महिला समेत 4 घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत। बिहार के सिवान में सदर अस्पताल की बिगड़ती व्यवस्था और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत हो गई। बिहार के बनमखनी में 3 साल के युवक 9 दिन से लापता है, परिजनों ने एफआईआर दर्ज की है। राजस्थान के करौली में अज्ञात बदमाशों ने सरपंच के पति को गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची मामले की जांच कर रही पुलिस। राजस्थान के डेचू में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने निजी आवासीय कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर 4 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर जमशेदपुर के लिए दिल्ली रवाना किया। सेंसेक्स पर शुरुआती कारोबार में बजाज फाइनेंस, बजाज कंजर्व, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी के शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिल रही थी। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल 90 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर पर है। भारतीय बाजार में लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद आज फिर सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है। सोने की नई कीमत 47,265 प्रति 10 ग्राम हो गई है। भारतीय बाजार में सोने के साथ साथ चांदी के दामों में भी गिरावट के बाद एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। चांदी की नई कीमत 68,534 प्रति किलोग्राम हो गई है। कोरोना संक्रमण के बीच मारुति ने समय से पहले कई फैक्ट्रियों को बंद करने का फैसला किया है। मारुति कंपनी का ये कहना है कि इससे ऑक्सीजन की बचत होगी। जियो प्लेटफॉर्म्स और BYGUs दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल। कोरोना संकट के बीच अमेजन कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, सिर्फ जरूरी सामानों की करेगा डिलीवरी। मुकेश अंबानी का जोर अब ऑयल एंड पेट्रोलियम पर भी सऊदी अरामको के साथ बातचीत आगे बढ़ाई है। रिलायंस फाउंडेशन गुजरात के जामनगर में बन रहा 1000 बेड का कोविड सेंटर, जिसमें मरीजों का फ्री में होगा इलाज। SBI के बोर्ड ने बॉन्ड के जरिए $2 बिलियन जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैंक के शेयर में करीब 3% का उछाल आया। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में दुनिया में कोरोना के 8,85,000 नए मामले सामने आए। दुनिया भर में एक दिन में कोरोना के 15,284 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में आए केस में 42% मामले सिर्फ भारत से मिले हैं। भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त करने की अपनी नीति में 16 साल बाद किया है बड़ा बदलाव। बदलाव में चीन से भी चिकित्सा उपकरण खरीदने का लिया है फैसला। तालिबान की एक क्रूरता आई सामने, जिसमें युवती को बॉयफ्रेंड से बात करने पर युवती पर 40 कोड़े बरसाए गए। शरिया कानून के खिलाफ बॉयफ्रेंड से बात की थी। पारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी पेट्रोल बोट्स के पास आने पर अमेरिकी नौसेना ईरानी युद्धपोत पर फायरिंग की।
भारत को कोरोना संक्रमण में गहरा फंसे देख चीन ने एशियाई देशों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कोरोना की हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया, लेकिन भारत को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। रूस ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने दुश्मन देशों की लिस्ट जारी करने का ऐलान किया। भारत में कोरोना संकट के बीच अमेरिका भारत को 740 रुपए से अधिक का दे रहा है सामान, जिससे जुड़े हैं स्वास्थ्य उपकरण। भारत सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को कम करने के लिए मिस्र, उज्बेकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश जैसे देशों से भी चाहता है रेमडेसिविर इंजेक्शन। इंग्लैंड की जन स्वास्थ्य सेवा द्वारा अध्ययन से सामने आया है कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन की एक डोज भी कोरोना के खतरे को आधा कर देती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे मंझे हुए अभिनेता में से एक इरफान खान को गुजरे हुए आज पूरे 1 साल बीत चुके हैं। इरफान खान ने टेलीविजन से एक्टिंग डेब्यू किया था। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर डायरेक्टर एस राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR की रिलीज डेट अगले साल 2022 तक के लिए पोस्टपोन की जा सकती है। प्रियंका और निक ने एनजीओ के जरिए भारत की मदद के लिए कंट्रीब्यूट किया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी और साथ ही सभी को मुश्किल समय में इस वायरस से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़ते ग्राफ और कम बढ़ते संसाधनों के बीच अजय ने मुंबई के शिवाजी पार्क में अपनी ओर से 20 बेड के आईसीयू की व्यवस्था की है, जिससे कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में कलाकार जिमी शेरगिल को बुधवार को पंजाब के लुधियाना में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मंगलवार को फिल्म की शूटिंग करने के आरोप में उनका चालान किया गया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता ने कोरोना संक्रमण को पराजित कर दिया। उन्हें रांची के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया है। टूर्नामेंट में चेन्नई की यह 5वीं जीत है। आईपीएल के 4वें सीजन के 23वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद को मात दी है, तो वहीं इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए कप्तान डेविड वार्नर ने स्वीकार किया है कि उन्होंने काफी धीमी बल्लेबाजी की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई और राजस्थान की टीम आज आमने सामने होंगी। इन दोनों ही टीम के पास इस वक्त 5 मैच के बाद सिर्फ 2 जीत ही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वुमेन्स T20 चैलेंज का 4था संस्करण स्थगित कर सकता है। कोरोना के कारण कई देशों ने इस समय भारत आने और जाने पर पाबंदी लगा रखी है। और खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।